नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक और उसके साथ साथ कुछ जगह पे किया गया जो विंडो सील लेवल तक का काम है, इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। मतलब ये जो बनता हुआ घर है, अब तक का किया गया पूरा काम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है, इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडियाज़ लगने वाला है। दोस्तों, चलेंगे नज़दीक, सारा कुछ जानेंगे, लेकिन यहाँ से शायद आप इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस घर के लिए फ्रंट व्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि 20 फीट का है। अगर मुख का बात कर ले जाए, फेस का बात कर ले जाए, तो पूरा मुखी ये बनता हुआ घर है। तो 20 फीट का पूरा मुखी ये बनता हुआ घर है। साइड व्यू की बात कर लीजिए तो 60 फीट के आसपास तक का साइड व्यू रखा गया है। मतलब 20 फीट और 60 फीट को अगर आप गुना करते हो तो आपका आ जाता है 1200। मतलब 1200 स्क्वायर फीट में इस बनते हुए घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि चलेंगे अंदर भी देखेंगे किस तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से जो इस घर का फर्श का ऊंचाई है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे जो ग्राउंड का लेवल है वहाँ से आप देख पा रहे हो कि लगभग 5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे अच्छा खासा हाइट है वो लिया गया है। नियम तो ये कहता है कि अगर ज़्यादा हाइट है तो आपको कम से कम 2 बीम लेना चाहिए, एक यहाँ पे उसके साथ साथ एक फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिया गया, इसलिए आप देख पा रहे हो। सपोर्ट बीम अगर आप यहाँ पे दे देते हो तो आपके लिए काफ़ी काम है वो आसान हो जाता है। अगर आप 3 से 3.5 फीट से ज़्यादा अगर आपको ब्रिक वर्क करना है तो फिर आपको डबल बीम का प्रयोग करना ही चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से प्लेन बीम का काम किया गया। हालांकि प्लेन बीम का साइज़ यहाँ पे बढ़ाया गया है और कॉलम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए चलते हैं नज़दीक और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है और ऐसा अगर आप काम कराते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ सकता है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे है इस घर के लिए फ्रंट व्यू 20 फीट का और यहाँ पे 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ये जो साइज़ देख पा रहे हो उस साइज़ का और दूसरा इस साइज़ का। हालांकि यहाँ पे जो आप कॉलम देख पा रहे हो, चलिए मैं आपको नज़दीक से एक कॉलम का काम किया गया है इसके बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, अगर इसके साइज़ के बारे में जान लें तो इसे 14 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में रखा गया है, जहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ पे 4 जो मेन बार है वो 16 mm का है और जो बीच का सरिया है तो वो 12 mm का। इस तरीके से आप घर में काम कराते हो तो ईज़िली आप अपने घर को 3 तला तक ले जा सकते हो। तो इस तरीके से घर के लिए ज़्यादातर जो कॉलम है 14 इंची बाई 9 इंची का रखा गया है। एक और साइज़ के यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास का साइज़ का, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का। जहाँ पे दूरी ज़्यादा है, जैसे इस कॉलम से लेकर उस कॉलम तक का दूरी ज़्यादा है, तो वहाँ पे 14 इंची बाई 9 इंची का कॉलम लगाया गया। ये कॉलम से ये कॉलम का दूरी थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे कॉलम का साइज़ को रिड्यूस किया गया है। तो इस तरीके से कॉलम का जो साइज़ है या फिर जो लगा हुआ सरिया है वो डिपेंड करता है और कितना फ्लोर तक आपको लेस देना है उसके अनुसार भी आप घर का काम करवा सकते हो। जैसे कि सिर्फ अगर आप 9 इंची बाई 9 इंची में इस तरीक़ा से 16 mm का सरिया डालते हो तो ईजिली आप अपने घर को ले जा सकते हो 1 तला तक, 1 तला से 2 तला तक। उसके साथ 6 सरिया के साथ में काम कराते हो इस तरीक़ा से, तो आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ईजिली ले जा सकते हो। 3 तला तक में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ले जाने वाला तो 9 इंची बाई 9 इंची का जो कॉलम रहता है वो 12 mm का 4 सरिया में भी 2 से 3 तला तक ले जा सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। 2 तला के लिए याद रहे कम से कम 16 mm का 4 सरिया 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम है। 3 से 4 तला ले जा रहे हैं तो आपको कम से कम 6 सरिया डालना चाहिए, 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का कम से कम। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो सोलिंग का काम है वो यहाँ पे किया गया है थोड़ा दूर में। हालांकि जो भराई का काम है, जो बैक फिलिंग का काम है वो तो यहाँ पे कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ब्रिक सोलिंग का काम किया गया है ताकि इजीली यहाँ पे मसाला बनाया जा सके। चूँकि इस घर के लिए साइड में ब्रिक वर्क का काम भी चल रहा है। विंडो सील लेवल तक का जोड़ाई का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ACC जो सीमेंट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। F2R सुपर फास्ट इजली आप यहाँ से पढ़ पा रहे हो। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जो इंडिया का जो कंपनी है ये सबसे पुराना कंपनी है। ये सबसे पहले इंडिया में जो सीमेंट का काम है वो करना शुरू की थी ACC कंपनी। तो इसके बारे में आपको बहुत सारा जो वीडियो है वो मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप जाकर इसके बारे में जान सकते हो। हालांकि अपना अपना चॉइस होता है, सभी अपने चॉइस के अनुसार अपने घर को बनवाते हैं। और इस तरीके से देख पा रहे हो कि जो बीच वाला जो ज़्यादातर कॉलम है वो 9 इंची बाई 9 इंची के आसपास का साइज़ का रखा गया है। 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ साथ इस घर में और क्या क्या मिलेगा इसके बारे में भी आप जानेंगे और कितना खर्चा इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस घर के लिए जो इतना दूर में
बीम का कास्टिंग नहीं किया गया है। ये देख पा रहे हो पूरा बीम का कास्टिंग कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फ्लाइट पार्ट निकलेगा, यहाँ से सीढ़ी, फिर यहाँ पे लैंडिंग आएगा, फिर सेकंड फ्लैट पार्ट होते हुए छत पे वो चला जाएगा। तो इस तरीके से घर के लिए काम किया जा रहा है। इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को आने वाले दिन में देखने को मिलने वाला है। तो अब तक का जो काम किया गया है आप देख पा रहे हो इस तरीक़े से ब्रिकवर्क का काम, हालांकि विंडो सील लेवल तक यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। खर्च के बारे में बात कर ली जाए तो इस घर को बनाने में अब तक 5 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। काम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, दिखाऊंगा स्टेप वाइज कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और टोटल लास्ट तक कितना रुपये तक का खर्चा है। हालाँकि इस घर के लिए मैंने पहले भी आप लोग के लिए वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें बताया था कि किस तरीके से प्लिंथ लेवल तक का काम इसका किया गया। तो बहुत सारा बनता है घर का डिज़ाइन, और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन पे आपको हर साइज़ का बनता हुआ घर का काम और वीडियो दिखाया जाता है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।